टिका जी, इरफान जी डीजे पर बहुत बोलते हैं, रामनवमी पर बहुत बोलते हैं। अपने विभाग के अलावा, स्वास्थ्य के अलावा दुनिया की सभी चीज़ों पे बोलने का आपके पास परम ज्ञान है। लेकिन आपके विभाग में पलामू के सबसे बड़े हॉस्पिटल एमएफसीएच में क्या हो रहा है, इस पे आपका कोई ध्यान नहीं है। डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, इस पे आपका ध्यान है। हिंदू के पर्व में, हिंदू के त्योहारों में हर एक चीज़ में उँगली घुसेड़ देना, कोई विवादित बयान दे देना, भाजपा के विधायकों पर कोई अच्छी टिप्पणी कर देना, ये आपका रोज का धंधा हो गया। हमको लगता है कि यही करने विधानसभा जाते हैं। और स्वास्थ्य विभाग जो लगता है तो भगवान भरोसे चल रहा है, ये मेरी आंखों देखी बात है। तो यही पूछे का जी, इरफान जी ऐसी चलेगा झारखंड कि कुछ होगा बदलाव, कुछ कीजिएगा अपने विभाग में भी, या हम लोग जैसे लोग आपको रोज याद दिलाएं कि भैया आप स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग है आपका, हिंदू विभाग नहीं है। हिंदू पर टिप्पणी करना आपका विभाग नहीं है। हिंदू त्योहारों का विरोध करना आपका विभाग या आपका मंत्रित्व नहीं है। आपका मंत्रित्व है स्वास्थ्य विभाग। एड्स वाला ब्लड चढ़ा देते हैं, वहाँ नहीं दिखता है। यहाँ ब्लड हम लोग दे रहे हैं, हवा में उड़ जा रहा है, वहाँ नहीं दिखता है। या तो चढ़ावे नहीं करते हैं, या तो चढ़ाते हैं तो इतना बुरा चढ़ा देते हैं कि बच्चा का मौत हो जाता है। जय हिंद, जोहार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। पलामू प्रमंडल में सड़क दुर्घटनाओं के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बताते चलें, 14 मार्च 2026 को एक परिवार विवाह समारोह से लौटते समय गढ़वा जिले के तिलदाग के पास उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। गाड़ी में सवार 6 लोगों में 12 वर्षीय नीतू कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि अन्य सदस्यों को मामूली चोटें आई। आनंद फानन में घायलों को तुरंत सदर अस्पताल मेदिनीनगर लाया गया। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार नीतू कुमारी की जांघ की हड्डी 2 हिस्सों में टूट गई। डॉक्टरों ने परिजनों को बच्ची के ऑपरेशन की सलाह दी। परिजन बेहतर इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां इलाजरत नीतू को तत्कालीन ऑपरेशन के दौरान ओ पॉजिटिव 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता थी। परिवार ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी रक्तदान करने में सक्षम नहीं था। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिता के देहांत के बाद बच्ची के साथ मौजूद उनके मौसाजी ही सहारा थे, लेकिन हृदय में छिद्र होने के कारण वे भी रक्तदान नहीं कर सके। ऐसी परिस्थिति में एमएमसीएच के सिविल सर्जन से जब उन्होंने संपर्क किया तो उनके द्वारा साफ साफ ये निर्देश दिया गया कि रक्तदान जो है एक्सचेंज करके आप ब्लड बैंक से ले सकते हैं, और ब्लड बैंक से एक्सचेंज करके ही आप जो है इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन जो स्थिति यहाँ बनी हुई थी, उस स्थिति में उस बच्ची के परिवार के कोई भी ऐसे सदस्य नहीं थे जो तत्कालीन उसे रक्तदान कर सकते थे। ऐसे कठिन परिस्थिति में पलामू के युवा समाज सेवी प्रधान सक्सेना ने आगे आकर 2 यूनिट रक्तदान कर बच्ची की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हर साल बड़े पैमाने पर होने वाले रक्तदान शिविरों का रक्त आखिर जरूरतमंदों को समय पर क्यों नहीं मिल पाता। साथियों, हमारे साथ में युवा समाज सेवी प्रधान सक्सेना जी उपस्थित हैं। प्रधान सक्सेना जी से बात करेंगे कि उस समय जब आपके पास फोन आता है कि एक 12 वर्ष की बच्ची के लिए ब्लड की आवश्यकता है, तो बिना कुछ सोचे आप वहां पहुंच जाते हैं और ब्लड डोनेट कर देते हैं। इस घटनाक्रम को एक बार फिर से पुनः दोहराएंगे और समझते हैं कि पूरी बात क्या है। प्रधान सक्सेना जी, आपका स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी, जब आपको कॉल आता है कि एक 12 साल की बच्ची जो है इस अवस्था में है कि उसके जांघ की जो हड्डी है वो 2 भागों में बढ़ चुकी है और उसे ब्लड की तुरंत आवश्यकता है, तो आप सुनने के बाद में कैसा महसूस करते हैं और क्या कुछ हुआ था इस घटनाक्रम को बताइए। देखिए, 15 मार्च को शाम में ऐसे हम लोग क्या है शॉपिंग के लिए निकले हुए थे जी। मार्केट में। जी हम थे, कुछ मित्र थे हमारे। जी तो उसी समय एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जी जो कॉल करने के बाद अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम अभिषेक है, जी और शायद सोशल मीडिया पे हमको कहीं देखे होंगे, जो भी हो। बिल्कुल उनको बिल्कुल। जानकारी थी कि इस तरह के सामाजिक कार्यों में हम लोग संलिप्त रहते हैं। जी तो उन्होंने बताया कि इस तरह की बात है, एक बच्ची जो है हमारी, जो मैंने उनका साढ़ू की बेटी हुई बच्ची, अच्छा। इस तरह की घटना है, उसको ब्लड की बहुत अति आवश्यकता है और तुरंत आवश्यकता है, इसमें जी डिले नहीं किया जा सकता है। जी तो हमने तुरंत पूछा ब्लड ग्रुप, और मेरा देखिए सबसे पहला सवाल होता है कि भाई आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं।
बिल्कुल, क्योंकि ब्लड डोनेशन की बात सुन के तुरंत ब्लड डोनेट करवा देना। एक क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब परिवार में कोई है तो ब्लड आप भी दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ऐसा केसेज़ आया है जहाँ घर के लोग ही ब्लड देने से डरते हैं, तो बिल्कुल, बाहर का लोग भाई क्यों देगा ब्लड? बिल्कुल, तो हमने पहला सवाल यही किया कि भई आप ही क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या दिक्कत है? आपके घर में लोग नहीं हैं क्या? तो उनका यही जवाब था। ऐसे क्या है, जो अभिषेक जी जो हमको फ़ोन किए थे, जी, उनके खुद भी हार्ट में छेद है। अच्छा, जी, जो उनके लिए भी मतलब बहुत बड़ा फटल डिज़ीज़ हो गया था, बिल्कुल, जो पीएमओ की मदद से उनका अभी कुछ टाइम पहले इलाज हुआ, इसलिए वो बताया कि हम ब्लड देने की कंडीशन में नहीं हैं। जी, बिल्कुल, सबसे बड़ी दुःख की क्या बात थी जो मुझे अंदर तक मतलब झिंझोड़ दिया, कि बच्ची के पिताजी भी नहीं हैं, बच्ची की सिर्फ़ माँ है। ओहो! तो ये ज़्यादा मतलब एकदम शॉकिंग बात थी मेरे लिए कि अब इस स्थिति में बच्ची के पास भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं नहीं, है। तो समझिए, कहिए कि भगवान ने हमें निमित्त बनाया, किसी तरह से उनका संपर्क हमसे हुआ और बिल्कुल, तुरंत मेरे साथ जो मित्र चल रहे थे, हमने कहा कैसे-कैसे करना है, ब्लड डोनेट करना है, 2 यूनिट तुरंत अर्जेंट में चाहिए। जी, और विदिन हमको लगता है कि 10 टू 15 मिनट जो समय हमको लगा होगा रेडमा से ब्लड बैंक पहुँचने में, जी, और हम लोगों ने तुरंत उनको कॉल बैक किया। जी, हमने कहा कि आप ब्लड बैंक पहुँचिए, हम लोग आ रहे हैं, जी। और तुरंत हम लोगों ने पहुँच के वहाँ 2 यूनिट ब्लड जो है, उसकी व्यवस्था करवाई। तो आपने जो है प्रथम दृष्टया में ये प्रयास नहीं किया कि यहाँ के जो सिविल सर्जन हैं, उनसे बात करके जो है उस बच्ची को ब्लड मुहैया कराया जाए? देखिए, ब्लड की ज़रूरत जो है उस बच्ची को 24 घंटे पहले से थी। अच्छा, एक्सीडेंट 14 मार्च को हुआ था, जी, हमको जी, कॉल 15 मार्च की शाम में हुआ था। अच्छा, हमने उससे पहला सवाल यही किया कि ब्लड बैंक में आप गए, वहाँ संपर्क आपने किया? जी, उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक में ही नहीं गए, इवन सिविल सर्जन से जाके भी व्यक्तिगत रूप से मिले अच्छा, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हम लोग को 2 यूनिट ब्लड दे दीजिए। जी, इवन इन्होंने अपना मेडिकल अपना सर्टिफ़िकेट भी दिखाया कि देखिए मेरे दिल में छेद है, जी, इसलिए मैं ब्लड नहीं दे सकता हूँ। बच्ची के पिता नहीं हैं, जी, तो ब्लड आखिर देने वाला कौन है? अच्छा, तो ऐसी परिस्थिति में हमने जब उनसे कहा, उन्होंने ये बात बताई। हमने भी संपर्क करने का प्रयास किया कि भई अगर ज़रूरत अगर है बच्ची को, तो अभी इंस्टेंट में बच्ची को 2 यूनिट ब्लड जो है व्यवस्था करा दिया जाए, और जी, हम लोग प्रयास करेंगे कि ब्लड कहीं से डोनेट करवा दिया जाएगा बाद में, लेकिन अभी इंस्टेंट में कम से कम करवा दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग मैं युवा मोर्चा में हूँ भाजपा में, जी, तो युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोग हर साल ब्लड डोनेट करवाते हैं। जी, अच्छा, हर साल जो हम ब्लड डोनेट करवाते हैं, एक तो युवा मोर्चा के माध्यम से करवाते हैं, बिल्कुल, दूसरा हमेशा सांसद जी की तरफ से ब्लड डोनेट होता है मोदी जी के जन्मदिन पे हमेशा। ठीक है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम लोग ब्लड डोनेट तो करते हैं। आप उनसे ये नहीं पूछते हैं कि हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं, वो जाता कहाँ है? देखिए, ये सवाल तो मेरा आज से नहीं है, ये जी, सवाल पहले भी हम कर चुके हैं, इससे पहले जो सिविल सर्जन थे उनसे भी कर चुके हैं, लेकिन कोई संतोषजनक संतुष्टि लायक क्योंकि उत्तर नहीं क्योंकि है। मैं समझता हूँ प्रधान जी, जहाँ तक बात ये आती है कि जब एक्सचेंज करके ब्लड दिया जाता है, तो आप जितने लोगों को ब्लड दे रहे हैं, आप एक्सचेंज करके दे रहे हैं। तो हमारा जो ब्लड दिया हुआ है, उसके एक्सचेंज में आपने किसको और कहाँ और कब दिया? क्या इसकी जानकारी वो आप जानने की इच्छा तो रखते होंगे ना? बिल्कुल जानने की इच्छा रखते हैं। ये सवाल मेरा सब उन लोगों से पहले भी मेरा किया जा चुका है, और ये मेरा कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। इसको लेकर के अभी हम लोग हेल्थ मिनिस्टर से ही मिलेंगे। जी, पहली चीज़ तो कि भाई जब हम लोग साल में इतना ब्लड डोनेट करते हैं, बिल्कुल। मेरा खुद ये हमको लगता है कि 27वाँ या 28वाँ ब्लड डोनेट मैंने अपने माध्यम से जी, पर्सनली करवाया। ऐसे 47-48 ब्लड डोनेट करवा चुका हूँ। जी, और मैं अपने एनजीओ युवा स्वरक्षण के माध्यम से, जी, सांसद जी की टीम के माध्यम से, जी, या भाजपा की टीम या युवा मोर्चा की टीम के माध्यम से, मतलब दर्जनों बार ब्लड डोनेट जब मैंने करवाया है, जी, तो अगर एक्सचेंज का ही अगर नियम है, जी। तो फिर हम लोगों ने जब ब्लड डोनेट किया है, जिसके बदले में कोई ब्लड हम लोगों ने नहीं जो लिया। जो ह्यूज क्वांटिटी में जो ब्लड जी, दिया जी, गया, वो ब्लड कहाँ गया? कहाँ है? जबकि सिविल सर्जन की तरफ से मुझे उत्कृष्ट पुरस्कार ही मिल चुका है ब्लड डोनेशन के काम में, पलामू में जी, अच्छे कार्य करने के लिए हमें एक प्राइज़ भी अवार्ड किया गया वहाँ से, कि आप लोगों ने ब्लड डोनेशन काम में बहुत अच्छा किया है। तो हम लोग अच्छा काम तो कर रहे हैं, ब्लड तो दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? ब्लड बैंक को स्टोर करने के लिए या उसको ब्लैक में बेचने के लिए तो नहीं दे रहे हैं। जी, वो दे रहे हैं कि वैसी परिस्थिति में जब कोई व्यक्ति कहीं से व्यवस्था ना कर पाए ब्लड का, जी, वैसी परिस्थिति में उसको कम से कम ये वाला ब्लड मिलेगा जो हम लोग स्टॉक करके रख चुके हैं। जी, कम से कम इमरजेंसी में किसी को मदद होनी चाहिए, इसलिए हम लोग ये करते हैं। अगर एक्सचेंज वाला ही सिस्टम है, फिर हम लोग ब्लड बैंक को क्यों ब्लड देंगे? अपने एक कार्यकर्ता ब्लड देता है तो 3 से 4 महीने तक फिर ब्लड नहीं दे पाता है। बिल्कुल, इस बिल्कुल। बीच में उसके परिवार के साथ या उसके किसी जान-पहचान वाले के साथ या हमारी जानकारी में जब इस तरह की घटना आती है, जैसे मेरे साथ 2 मित्र थे, उसमें से एक मित्र ने ब्लड डोनेट किया और एक मित्र जो है वो ब्लड डोनेट अभी किए थे, 3 महीने के अंदर ही किए थे। इसलिए जी, वो ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार नहीं हुए। बिल आखिर वो जो ब्लड दिए, जो ऐसे ही दिए थे, किसी को बदले में नहीं दिए थे ब्लड, तो फिर हम लोग को लॉस हो गया उसका। आखिर जब ज़रूरतमंद को ब्लड समय पे मिलेगा ही नहीं, तो सामाजिक संगठन किसके लिए कार्य करेंगे? अगर अपने लिए करना है तो मेरा ब्लड है, मेरे घर वालों को तो मैं कभी भी दे सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है साथियों कि यदि कोई एक संगठन एक वक़्त पर
ह्यूज क्वांटिटी में ब्लड डोनेट कर रहा है, इसके बावजूद यदि किसी विकट परिस्थिति में उसे पुनः ब्लड डोनेट करने की आवश्यकता पड़े, तो फिर सवाल ये है कि जो ह्यूज क्वांटिटी में पूरे संगठन के द्वारा जो ब्लड डोनेट किया गया है, वो ब्लड गया कहाँ? ये सवाल होना चाहिए यहाँ के सिविल सर्जन से, जो इस पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और कुछ सरकार से सवाल आपके जो आप जोहार इंडिया न्यूज के माध्यम से करना चाहेंगे? सरकार से सवाल देखिए 2-3 चीजें हैं। जी। पहली चीज तो ये कि जब आप मास ब्लड डोनेशन करवाते हैं, जी, किसी स्कूल के माध्यम से या किसी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जी, तो कम से कम उसके जो लोग हैं, जो ब्लड डोनेट करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और खुद रिकॉग्नाइज आप कर रहे हैं अवार्ड हम लोग को दे करके। बिल्कुल। मैं अपने मुँह से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अवार्ड किया गया इसलिए कि आपने ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में अच्छा काम किया। जी, इट मीन्स कि हमारी बातों की कोई वैल्यू होनी चाहिए, जो बिल्कुल। ज़रूरतमंद है उनको ब्लड चाहिए। देखिए हम लोगों ने आज तक कभी अपने लिए ब्लड नहीं माँगा है, ना अपने परिवार के लिए माँगा, उसके लिए हम लोग हैं सक्षम। लेकिन समाज का कोई वैसा व्यक्ति जिसको अचानक से चाहिए वैसी परिस्थितियाँ ब्लड व्यवस्था नहीं हो पाता है। जी, तो उनको ब्लड तो सही समय पे मिलना चाहिए बिना एक्सचेंज के भी। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ क्या है कि डोनर कार्ड जो है, यहाँ एकदम जो है नितांत मिलना आवश्यक है। जी, डोनर कार्ड के बिना तो ब्लड आपको लेना ही नहीं चाहिए, जबकि मैं पिछले लगभग 3 सालों से ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। अभी तक मुझे डोनर कार्ड नहीं मिला लेकिन है। डोनर कार्ड तो पहले दिया जाता था। आप जैसे ब्लड डोनेट करते थे तो डोनर कार्ड मिलता था कि इसकी बाद में कभी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसको उपयोग में ला सकते हैं। कि डोनर कार्ड पहले दिया जाता था, ये जानकारी तो हमको ही बारह मिल रही है। जब भी हम गए हैं पूछे हैं कि हम लोग को इसके बदला में कुछ मिलेगा जिसको दिखा के हम लोग बाद में ब्लड ले सकें, तो ये कहते हैं कि पहले मिलता था, अभी बंद कर दिया गया है, फिर मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है कि डोनर कार्ड अभी मिल नहीं रहा है, पहले मिलता था ये हमने भी सुना है, लेकिन आज तक हमें नहीं मिला है, ना युवा मोर्चा को कभी मिला है। यदि आपके परिजनों को अभी तत्काल में अगर ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या आपने जो शुरू में संगठन के माध्यम से जो ब्लड डोनेट किया था आपको तत्काल मिल जाएगा या फिर पुनः आपको एक्सचेंज के लिए ब्लड देना पड़ेगा? देखिए 2-3 दिन 4 दिन पहले की घटना है ये। 4 दिन पहले मुझे ये तो क्लियर हो गया कि अगर मेरे घर में भी किसी को आवश्यकता पड़ जाए, इवन मुझे भी आवश्यकता पड़ जाए, तो बिना एक्सचेंज के कैसे मिलेगा? ये परिस्थिति तो मैंने सामने देख ली। आखिर अगर हमारे बातों की वैल्यू करते वो लोग और ये समझते कि हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में, और हमारी नहीं, ये सिर्फ मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं है कि मेरी बातों को नहीं सुना गया। हमसे पहले जो मरीज के परिजन थे वो सिविल सर्जन से बात कर चुके थे ऑलरेडी। तो यानी कि मिला-जुला करके बात यही आती है कि यदि परिजनों को भी आवश्यकता होगी तो फिर भी एक्सचेंज करना ही पड़ेगा और सवाल यही सरकार से हो जाता है। ब्लड बैंक जो है उनको जो सांगठनिक तौर पर जो ब्लड दिया जाता है वो ब्लड आखिर जाता कहाँ है? तो साथियों, ब्लड जो है जान है, ब्लड प्राण है और रक्त ही जीवन दान है। तो साथियों, कम से कम इसके साथ तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिसको आवश्यकता है उसको मिलना चाहिए ताकि उस व्यक्ति की जो है जान बच सके। इसी तरह की तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। देखते रहने के लिए देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय संविधान।